Welcome to Kids World. एक छोटे से पुरस्कुन शहर में एक बेकरी थी जिसका नाम था स्वेट विस्कर्स। ये चेरी लेन के कोने पर वाक़ थी और हर वक्त वहाँ से दारचीनी कुछ जादुई खुशबू आती रहती थी। ये बेकरी एक नरमी मजाज और शर्मीले लड़के बिलाल की थी। वो अपनी नानी जान से बेकिंग सीखा था जो कुछ महीने पहले इस दुनिया से रख्सत हो गई थी। बिलाल उन्हें बहुत याद करता था। अब वो अकेला ही रोजाना केक, कुकीज और ब्रेड बनाता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे नानी सिखाया करती थी। वो खुद को खास नहीं समझता था, बस एक सादा सा लड़का जो बेकिंग पसंद करता था। मगर एक दिन जब बारिश हो रही थी, कुछ अजीब हुआ। बिलाल जैसे ही ओवन से कप केक्स निकालने लगा, एक कप केक हुआ में उड़ने लगा। उसमें से चमकदार रोशनी निकल रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता घूमने लगा। बिलाल ने हैरान होकर कहा, क्या ये कप केक उड़ रहा है? तभी ओवन खुद ब खुद चमका और बोलने लगा। काफी वक्त लग गया समझने में। ओवन ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम ट्विस्टी है, मैं एक बोलने वाला ओवन हूँ। तुम्हारी नानी मुझे यहाँ इसलिए छोड़ गई थी ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। ये बेकरी आम नहीं, ये जादुई है बिलाल, और तुम भी खास हो। बिलाल ने चौंक कर कहा, मैं खास? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ट्विस्टी ने कहा, क्यों नहीं? तुम्हारी नानी सिर्फ बेकरी नहीं चलाती थी, वो एक मंत्र बेकर थी। वो ऐसी चीजें बनाती थी जो लोगों को खुश करती थी, बीमारों को सुकून देती थी और यहाँ तक कि फूल उगाती थी। अब ये सब तुम्हें सीखना है। उसी वक्त बेकरी का दरवाजा जोर से खुला। एक छोटी लड़की लेली रोती हुई अंदर आई। लेली ने कहा, बिलाल भाई, पार्क के सारे फूल मुरझा गए हैं, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ट्विस्टी ने आहिस्ता से कहा, नानी का बलूसम बन बनाओ, उसमें थोड़ा शहद, मोहब्बत की एक पंखड़ी और चांदनी चैनी मिलाओ। बिलाल ने दिल से वो नुस्खा तैयार किया। जब बन ओवन से निकला तो वो सोने जैसा चमक रहा था। बिलाल ने वो लेली को दिया और वो दौड़ती हुई पार्क चली गई। पार्क में जैसे ही उसने बन के छोटे छोटे टुकड़े फूलों के बीच डाले, फूल एकदम खिलने लगे, तितलियां नाचने लगी, परिंदे चहचहाने लगे और पूरा पार्क खुशबुओं से भर गया। उस दिन के बाद सारे शहर के लोग बेकरी आने लगे। बिलाल ब्रियो बेरी टार्ट बनाता, जो डरे हुए लोगों को हिम्मत देता, लेफ्टर लोफ जो उदास दिलों को हंसा देता, और ड्रीमी डोंट जो बच्चों को मीठे ख्वाबों में ले जाता। लेकिन फिर एक दिन एक अजीब आदमी बेकरी में दाखिल हुआ। उसने कैंडी जैसा धारीदार चोगा पहना हुआ था और उसकी आंखों में लालच नजर आ रही थी। उसका नाम था मिस्टर क्रंच, एक लालची कैंडी जादूगर। उसने चीखकर कहा, मुझे तुम्हारी जादुई तरकीबें दो लड़के, वो मंत्र वाली किताब मुझे दे दो। बिलाल ने बहादुरी से जवाब दिया, नहीं, ये जादू दूसरों की मदद के लिए है, चोरी के लिए नहीं। मिस्टर क्रंच ने अंगली चटकाई और बेकरी में चपचपी लिक्रेस की बेलें उगने लगीं। वो कुर्सियां, मेजें सब कुछ लपेटने लगीं। लेकिन बिलाल को नानी का खास नुस्खा याद आ गया, सच्चाई के टफल्स। बिलाल ने जल्दी से एक टफल तैयार किया और मिस्टर क्रंच को दे दिया। जैसे ही उसने पहला नवाला लिया, उसकी आंखें खुल गईं। उसे अपने बचपन का मंजर याद आया। वो एक अकेला बच्चा था जिसके दोस्त नहीं थे, इसीलिए वो आज इतना लालची और सख्त दिल बन चुका था। बिलाल ने उसे दूसरा मीठा दिया, माफी वाला फज। मिस्टर क्रंच की आंखों से आंसू निकल पड़े, लिक्रिस की बेलें गायब हो गईं और बेकरी फिर से रोशन हो गई। उस दिन के बाद मिस्टर क्रंच बदल गया और स्वेट विस्कर्स शहर का सबसे प्यारा, खुशियों भरा मकाम बन गया। बिलाल अब मुस्कुरा रहा था। उसे मालूम हो गया कि वो सिर्फ एक बेकर नहीं, बल्कि एक मंत्र बेकर है, बिल्कुल अपनी नानी जान की तरह। और सबसे बड़ा जादू वो था मोहब्बत से भरा हुआ, नरमी से तैयार किया गया खालिस खलूस का जादू। Hey kids, thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon.